तुलितो बलधाम हेमशैलाबुदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय श्री राम। आज हनुमान कथा के अंतर्गत हम हनुमान जी के सूक्ष्म स्वरूप और विराट स्वरूप पर चर्चा करेंगे। आइए आप सब इस चर्चा का आनंद लें, रसपान करें। चर्चा का जो आधार है वह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित हनुमान चालीसा की यह भक्ति है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी से छोटा कोई नहीं मिलेगा और हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं मिलेगा। अद्भुत बात है। हनुमान जी से छोटा कोई नहीं मिलेगा तो हनुमान जी से बड़ा भी कोई नहीं मिलेगा। माता सीता जी के सामने हनुमान जी जब गए सबसे पहली बार तो हनुमान जी तरु पल्लव महुरा लुकाई, करिय विचार करो का भाई। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर पल्लवों में, अशोक के पल्लवों में छिपे हुए थे और वहां राम जी की कथा माता जी को सुनाते हैं। जानकी माता कथा सुनने के बाद कहती हैं, इतनी सुंदर कथा कही, इतनी सुंदर कथा। अरे जिसने इतनी सुंदर कथा कही वो सामने तो आए। मैं वक्ता को देखना चाहती हूं, वक्ता कितना सुंदर होगा जब कथा इतनी सुंदर है। तो हनुमान जी बोले, माता जी बस बस, कथा ही सुंदर है। कथा कहने वाला वक्ता तो बंदर है, कथा तो सुंदर है, लेकिन जो वक्ता है वह तो बंदर है। इसीलिए छिपा हुआ है, इसीलिए छिपा हुआ है। अच्छा, सीता जी बोली, बंदर ही सही, सामने तो आओ। तो जो भगवान जी की कथा कहे वह कदापि बंदर नहीं हो सकता, वह सुंदर ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वह तो स्वर्ण शैलावदेहम होगा, वह तो कंचन वरण होगा। हनुमान जी आए, माता जी के सामने प्रकट हुए। जानकी माता ने देखा, इतना इतना छोटा सा बंदर, इतना छोटा, बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। इतने छोटे की जानकी माता को संदेह हो गया कि भगवान की कथा इसी ने मुझे सुनाई। आश्चर्य हुआ, यही कह रहे थे क्या कथा? यह इतना सा छोटा जीव इतना सुंदर प्रभु कथा कह रहा था क्या? और भगवान की इतनी अद्भुत कथा, ऐसी कथा कहा। पर हनुमान जी की यही विशेषता है, यही खासियत है, यही अच्छाई है, वह बड़े दिखते नहीं हैं, बड़े दिखते नहीं हैं।
पर उनके द्वारा कथा बड़ी होती है। जानकी माता बोली, तुम तो बड़े कथावाचक हो। हनुमान जी बोले, कथावाचक तो मैं हूं नहीं माता, मैं कथावाचक नहीं हूं। मैं हूं क्या? मैं हूं रामदूत। कथावाचक नहीं हूं, मैं हूं रामदूत। मैं राम जी का दूत हूं। राम कथा के बहाने, राम कथा के सहारे संदेश लेकर आया हूं। मैं राम जी का संदेश लेकर आया हूं। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दिन राम तुम कह सहिदानी। यह मुद्रिका मातु में आनी, दिन राम तुम कह सहिदानी। श्री राम जी ने यह मुद्रिका भिजवाई है। मां यह मुद्रिका लेकर आया हूं। जानकी जी को भरोसा न हो कि इतना छोटा सा बंदर और इतने बड़े बड़े काम किए। अच्छा भाई, तुम्हारी मित्रता कैसे हुई? माता जी पूछती हैं। नर वानर ही संग कहु कैसे, फिर कही कथा वही संगति जैसे। नरवानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी बोले, माता निश्चिंत रहिए, कुछ दिन की बात है। राम जी आएंगे और उनके साथ अनेक बंदर भी आएंगे, सब आपको लेकर वापस जाएंगे। निश्चिंत रहिए। अब इतने छोटे से हनुमान जी, इतने छोटे से हनुमान जी, बातें इतनी बड़ी बड़ी। जानकी माता को कह रहे हैं, निश्चिंत रहो, हम सब रहेंगे राम जी के साथ, आपको लेकर जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। सीता माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। माता जी ने पूछा, बेटा हनुमान, क्या सभी बंदर तुम्हारे जैसे ही हैं? इतने इतने से ही है क्या सारे के सारे बंदर? हनुमान जी बोले, माता हम तो उनमें से बहुत बड़े हैं। आप कह रहे हैं इतने इतने से, मैं उन बंदरों में बहुत बड़ा हूं। बाकी तो मुझसे छोटे छोटे हैं। जानकी माता बोली, जहां इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, वहां इतने छोटे बंदर क्या करेंगे? हो चुका हमारा उद्धार। हनुमान जी बोले, माता कोई संदेह नहीं, कहीं संशय नहीं। माता जी जब बोलती हैं कि मोरे हृदय परम संदेहा, हनुमान जी के सूक्ष्म रूप को देखकर माता जी कहती हैं, मोरे हृदय परम संदेहा। जैसे ही माता जी बोलती हैं वैसे ही हनुमान जी, सुन कपि प्रगट किन्न निज देहा, मोरे हृदय परम संदेहा। देखिए इसकी प्रक्रिया, सुन कपि प्रगट किन्न निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा।
सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप वाले हनुमान जी का रूप क्या हो गया? कनक भोधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तब भयऊ पुण्य लघु रूप पवन सतलयऊ। और जो सुना हनुमान जी ने अपना जैसे ही विशाल रूप प्रकट किया, अब हनुमान जी इतने लंबे, आहा, कनक भूधराकार शरीरा, जैसे आकाश को छू रहे हो। जो तो जानकी माता हनुमान जी को ऐसे नीचे देख रही थी, वह अब ऐसे ऊपर देख रही हैं, सूक्ष्म रूप को नीचे देख रही थी। और जैसे ही विराट रूप धारण किया हनुमान जी ने, माता जी को सर उठाकर देखना पड़ा, कितना विराट है भाई, कितना विराट है। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। अब जब माता जी को भरोस हो गया, सीता मन भरोस तब भयऊ, तब हनुमान जी पुण्य लघु रूप पवन सुत लयऊ। माता जी बोली, बेटा अब मुझे भरोसा हो गया और मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूं। तो दो ना माता, आशीर्वाद, आशीर्वाद दो ना। बोली, इतने तो हो जाओ, इतने तो हो जाओ ताकि तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे सकूं। सीता मैंने भरोस तब भयऊ। जैसे ही माता जी ने कहा इतने हो जाओ कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं, तो तुरंत हनुमान जी पुण्य लघु रूप पवन सुत लयऊ, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी अत्यंत छोटे हो गए, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। बहुत ही सुंदर चित्रण किया बाबा ने, बहुत छोटे। और फिर क्या हुआ, जैसे ही हनुमान जी छोटे हुए, जानकी माता जी ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। यही नहीं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहो बहुत रघुनायक छो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहो बहुत रघुनायक छो। माता जी ने आशीर्वाद दिया, करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। माता जी ने कहा, बेटा हनुमान, जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर हमारे सामने क्यों आए? हनुमान जी बोले, मां, बेटा कितना ही बड़ा हो, बेटा कितना भी बड़ा हो, किसी भी स्थान पर हो, किसी भी पद पर हो, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, उसे मां के सामने छोटा होकर ही आना चाहिए, अपने बड़प्पन का त्याग करके आना चाहिए। और एक बात और है, क्या? मां आपको देखकर छोटा हो गया, मुझे देखकर क्यों? बोले, आप तो भगवान की कृपा है। तो हनुमान जी बोले, मां, जिसे भगवान की कृपा दिखाई देती हो वह अपने को बड़ा कभी भी मान ही नहीं सकता है। जिसको इस
ईश्वर की कृपा दिखाई देगी, वह कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मान सकता है। लेकिन एक बात है, क्या? जब इतने छोटे हो तो फिर इतने बड़े कैसे हो गए? अगर छोटे ही थे तो बड़े भी तो तुम ही हो गए। हनुमान जी बोले, मुझे पता है मैं कितना सा हूं, यह हमारी महिमा नहीं है, यह मेरी महिमा नहीं है। फिर हनुमान जी बोले, माता आप तो भगवान की कृपा है, और एक बात है, मैं तो छोटा ही था लेकिन आपने देख लिया तो मैं बड़ा हो गया। मैं तो छोटा ही था, आपने मुझे देख लिया तो मैं बड़ा हो गया। भगवान की कृपा दृष्टि। माता जी भगवान की कृपा मूर्ति है, और जब भगवान की कृपा किसी के ऊपर पड़ जाएगी तो वह व्यक्ति स्वयं ही बड़ा हो जाएगा। माता जी आपकी कृपा दृष्टि जैसे ही मेरे ऊपर पड़ी, मैं बड़ा हो गया, छोटे से बड़ा हो गया। यह सब कृपा का चमत्कार है, मेरा कोई चमत्कार नहीं है, मेरी कोई महिमा नहीं है। यह मां आपकी कृपा का चमत्कार है, प्रभु की कृपा का चमत्कार है, मेरा नहीं है। माता बोली, अच्छा इतना छोटा अपने को मानते हो तुम? हाँ। तब तो गलत किया तुमने। कहा क्या? बोली, बड़ा कौन है, मैं कि तुम? हनुमान जी बोले, माता जी आप ही बड़ी हैं, मां से बड़ा कौन हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता, मां आप ही बड़ी हैं। माता जी बोली, तुमको इतना पता नहीं कि कहां बैठना चाहिए? कायदा तुमको याद नहीं? कैसे? हम नीचे बैठे थे और तुम ऊपर बैठे थे, तरुपल्लो मोर हालुकाई। हम अशोक वृक्ष के नीचे और तुम वृक्ष के ऊपर, यह कैसा कायदा है? तुम हो छोटे और बैठे हो ऊपर। हनुमान जी बोले, माता जी अपने यहाँ का तो ऐसा कायदा है। अपने यहाँ का क्या क्या मतलब है? बोले, राम जी के यहाँ भी ऐसे ही करते थे। हाँ, हम राम जी के यहाँ भी ऐसे ही करते। बाबा ने लिखा है, प्रभु तर तर कपिडार पर, बहुत सुंदर चित्रण किया है बाबा ने। प्रभु तरु तर कपिडाल पर, राम जी वृक्ष के नीचे, हम वृक्ष के ऊपर, और वहां भी यही होता है। तो यहां भी माता जी आप वृक्ष के नीचे, मैं वृक्ष के ऊपर। कहा क्यों? बोले, हम वृक्ष के ऊपर इसलिए रहते हैं ताकि यह बता सकें कि महिमा किसी भी स्थिति में, हम वृक्ष पर इसलिए रहते हैं कि हम बता सकें कि किसी भी स्थिति में महिमा ऊपर वाले की नहीं, महिमा तो नीचे वाले की है। क्योंकि वृक्ष का मूल, वृक्ष का जड़ जो धरती में है, अत्यंत नीचे है, फिर भी वही ताकतवर है। वृक्ष का मूल ही मुख्य है, वृक्ष का मूल ही वृक्ष का सब कुछ है, और मूल तो नीचे होता ही है, और फूल हमेशा ऊपर होता है। मूल नीचे, फूल ऊपर, पर मूल के कारण ही तो फूल होता है। अगर मूल न हो, जड़ न हो, तो पुष्प कहां से होंगे? फूल के कारण कदापि मूल नहीं हो सकता। और इसीलिए मानो हनुमान जी ने संकेत दिया कि हमें कितनी भी ऊंची जगह बैठने को मिल जाए, पर हमेशा यह याद रखें कि इसके मूल में प्रभु कृपा ही है, राम कृपा ही है, ईश्वर कृपा ही है, भगवत कृपा ही है। तो कृपा श्री जानकी जी हैं, वे मूल में हैं। अच्छा बेटा, तो ऊपर क्यों बैठ गए थे? हनुमान जी बोले, बड़े बनकर थोड़े ही बड़े बैठे थे हम। माता जी हम बड़े बनकर ऊपर नहीं बैठे थे, बड़े की बात करनी थी ना, आपसे हमें बड़े की बात करनी थी, इसीलिए ऊपर बैठ गए थे।
किसकी, किस बड़े की बात करनी थी? राम जी की बात करनी थी। और एक और बात माता जी, हमें राम जी की कथा सुनानी थी, तो वक्ता, कथा सुनाने वाला तो ऊपर ही बैठता है, श्रोता नीचे ही बैठता है। इसलिए नहीं कि वह बड़ा है, इसलिए नहीं कि वह बड़ा है, इसलिए कि उस दिन वह भगवान की चर्चा कर रहा है, भगवान की कथा सुना रहा है और भगवान बड़े हैं। अच्छा, तो छिपकर क्यों बैठा बेटा? माता जी बोली, फिर छिपकर क्यों बैठे थे? हनुमान जी कहते हैं, माता, रावण के राज्य में तो ऐसे ही कथा करनी पड़ेगी, दुष्टों के राज्य में तो कथाएं छिपकर ही कहनी पड़ेंगी। अच्छा अच्छा, तो तुम खुद बैठ गए, किसी ने नहीं बिठाया तुमको? तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो ऐसे ही बैठेंगे, क्योंकि शंकर जी भी अपना आसन खुद बिछाकर बैठते थे और शंकर स्वरूप है, शंकर स्वयं केसरी नंदन है। तो जब शंकर जी अपना आसन खुद बैठाते, खुद बिछाते, फिर बैठते, तो हम भी, हनुमान जी भी खुद बैठ गए। तो हनुमान जी इतने विनम्र हैं, इतने विनम्र हैं, इतने विनम्र हैं, इतने बड़े होने के बाद भी इतने विनम्र हैं कि बाबा ने लिखा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी छोटे भी बनते हैं और बड़े भी बन जाते हैं। सीता मैया के सामने छोटे बन गए और रावण की लंका जलाते समय बड़े बन गए। इसका अर्थ क्या है? हनुमान जी भगवान की कृपा के आगे अपने को छोटा मानते हैं, भक्ति के आगे छोटे बनते हैं, लेकिन कोई अभिमानी, घमंडी, दुष्ट मिल जाए तो उसका अभिमान, उसकी दुष्टता मिटाने के लिए हनुमान जी बड़े हो जाते हैं। बड़े बड़ों का अभिमान तोड़ दिया हनुमान जी ने, हमारे बजरंगबली ने बड़े बड़ों का अभिमान तोड़ दिया। और यही कारण है कि जब भक्त से मिले, विभीषण जी से मिले, तो हनुमान जी ने क्या किया, कैसे कहा, आप सुने बाबा के शब्दों में, असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, किन्नी कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। मैं तो अधमो असमय अधम, कहु कवन मय परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, कहु कवन मय परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं तो चंचल हूं, मैं तो बंदर हूं, सब तरह से हीन हूं, अधम हूं, पर रावण के आगे हनुमान जी ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कहीं नहीं किया कि मैं कपि हूं, चंचल हूं, हीन हूं। वहां रावण को ही इन्होंने कहा अधम, लागे सी अधम सिखावन। रावण हनुमान जी को अधम कहा है, लागे सी अधम सिखावन मोहि, जब बिनती करहु चोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर शिखावन। हनुमान जी रावण के आगे हाथ जोड़कर विनती करके उसको समझा रहे हैं। यह बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा को भी मैंने हनुमान कथा के अंतर्गत कहा है। बड़ी अद्भुत कथा है कि हनुमान जी रावण के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं। यह बहुत ही सुंदर कथा है, क्योंकि
उस कथा का आनंद आपको पूरी कथा सुनने पर ही लगेगा। यहां अगर कहेंगे तो कथा विस्तार हो जाएगा। आप उस कथा को अवश्य सुनिए कि हनुमान जी रावण के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं। कहते हैं, विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तजी मोर शिखावन, देखो तुम निज कुल ही विचारी। आदि आदि बातें विस्तार से होती हैं। और रावण हनुमान जी को अदम कर दिया, लागे सी अदम सिखावन मोही। अब देखिए, इतनी बात के बावजूद भी हनुमान जी रावण को क्या कहते हैं? स्वामी कहते हैं, प्रभु कहते हैं। सबके देह परम प्रिय स्वामी। अच्छा, हनुमान जी रावण को स्वामी कहते हैं, प्रभु कहते हैं। इस पर भी बहुत ही सुंदर कथा है, आप जरूर सुनेंगे कि हनुमान जी ने रावण को स्वामी क्यों कहा, प्रभु क्यों कहा। बड़ी ही जटिल और क्लिष्ट बात है, अद्भुत कथा है, आप इसका आनंद जरूर लेंगे। हनुमान जी सामान्य ढंग से कहते हैं रावण से, देखो रावण, लाग अदम सिखावन मोहि कह दिया। फिर हनुमान जी क्या कहते हैं? सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारा ही मोहि कुमारक गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर पादस्तने तुम्हारे। आदि आदि बातें चलती हैं। कुमार पर चलने वाले तुम्हारे राक्षसों ने मुझे मारा, तो जो मुझे मारा मैंने उसको मारा, और किसी को मैंने मारा नहीं। तो हम क्या करें? जब लोग हमें मार रहे हैं तो हम बचाव तो करेंगे ही करेंगे। हनुमान जी रावण का अभिमान तोड़ने के लिए बड़े बने, और रावण ने बड़ों बड़ों को बुलाया। तब हनुमान जी जब बड़े बने, कैसे बने कि बिकट रूप धरि लंक जलावा। आगे कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा आती है कि कैसे बने। अट्टहास करी गरजा, कपि बड़ी लागी आकाश, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़िधाई, बालति विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली वेबताल रसना पसारी है। कवितावली बहुत सुंदर चित्रण किया है बाबा ने। हनुमान जी लंका दहन के लिए विराट स्वरूप धारण किया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी ने विकट रूप धरि लंक को जला दिया। हनुमान जी ने ऐसा विशाल रूप धारण किया, कपि बड़ी लागी आकाश, अट्टहास करी गरजा, कपि बड़ी लागी आकाश। जैसे आकाश को छू रहे हो इतना विशाल स्वरूप धारण किया। चारों तरफ आग ही आग फैल गई। अब लंका नगरी, लंका के जितने निवासी थे सारे भागे, बचाओ बचाओ। रावण बोला, चिंता मत करो। नगर निवासी बोले, हम जल रहे हैं, आप कह रहे हैं चिंता मत करो। रावण बोला, हमें पता है, तुम फिर भी चिंता मत करो। नगर निवासी बोले, अच्छा राजा, हम मर रहे हैं और आप कह रहे हैं चिंता मत करो, अभी इंतजाम करता हूं। कवितावली में बड़ा ही सुंदर वर्णन है। रावण ने बादल को बुलाया, बालधि विशाल बेकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली बेको काल रसना पसारी है, कह दो में मीठी का भरे हैं भूरी धूम के तो बीर रस बीर तरवार सी उघारी है। हनुमान ने इन सारी विकट स्थितियां जब पैदा कर दिया लंका में, सब त्राहिमाम हो गया। चारों तरफ रावण को गालियां ही गालियां होने लगी। तो रावण ने मेघनाथ से कहा, अरे बादलों को आदेश करो कि वे पानी बरसाएं। बादलों ने पानी बरसाना शुरू किया। पानी बरस रहा है। अब पानी बरस रहा है कि घी बरस रहा है? पानी बरस रहा है कि पेट्रोल बरस रहा है? भाई, आग और बढ़ रही है, इसका मतलब पेट्रोल की बारिश हो रही है। हवा इतनी तेज कि बादल पानी की जगह पेट्रोल बरसाना शुरू कर दिए। हवा जहां जाए वही आग। बाबा लिखते हैं, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 प्रकार की हवाएं, मरुत 49। यानी यह बहुत ही वैज्ञानिक साइंटिफिक बात भी बाबा ने कहा। और हनुमान जी के इस लंका दहन के प्रसंग में कितने प्रकार की हवाएं होती हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। हरि प्रेरित
ते ही अवसर चले मरुत 49 हवाएं 49 प्रकार की होती हैं और सभी प्रकार की हवाएं एक साथ चल उठी। 49 मरुतगण एक साथ। रावण के लोगों ने कहा कुछ नहीं हो रहा है, पानी गिर ही नहीं रहा है। आग पर रावण बोला चिंता मत करो, प्रलय पयोधि, प्रलय के बादलों को बुलाओ। बादलों से कहा बरसो। बादल बरस रहे थे पर आग और बढ़ रही थी। रावण ने कहा यह क्या हो रहा है बादलों? बोले बरस रहे हैं तो आग बढ़ रही है, कहो तो बरसते रहे। बादलों ने कहा हम बरस रहे हैं तो आग और बढ़ती जा रही है, कहो तो हम बरसते रहे। अरे जाओ जाओ प्रलय के बादलों, जाओ यहां से भगो, तुम्हें हम आग बुझाने के लिए बुलाया है कि आग बढ़ाने के लिए। हनुमान जी से किसी ने कहा हनुमान जी ये कौन सी आग थी? ये कौन सी आग थी जो बुझ नहीं रही है? पानी से तो आग बुझ जाती है, प्रलय के बादल पानी बरसा रहे हैं और आपकी आग है कि बढ़ती जा रही है और भयंकर होती जा रही है। हनुमान जी बोले यह आग साधारण नहीं है, पावक देहु लगाई। रावण ने कहा था पावक देहु लगाई। इस पर भी हमने चर्चा किया है हनुमान कथा के अंतर्गत कि कौन सी आग थी। बहुत ही सुंदर कथा है, आप जरूर सुने। यह पावक क्या है? कहा गया है जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। और हनुमान जी ने भी यही कहा था, रावण ने हनुमान जी को यही कहा था राक्षसों को, अरे इसको पावक लगा दो, पावक देहु लगाए, तो पावक हो गया। और एक और भी कथाएं आती हैं, अद्भुत कथाएं हैं, उन कथाओं का भी आप आनंद लीजिएगा। मैंने सभी कथाओं को अपने हनुमान कथा के अंतर्गत विस्तार से कहा है। राम जी के रोष रूपी पावक में लंका जल रही है। अच्छा, आग तो सबको जलाती है, सीधी सी बात है, आग तो हित मित नहीं देखती है। आप हवन कर रहे हो, हवन कुंड में आहुति डाल रहे हो, तो आहुति को भी आग जलाती है। आहुति आप जानबूझकर डाल रहे हो, अगर अनजाने में आपका वस्त्र हवन कुंड में पड़ गया तो आग छुड़ेगी? नहीं, आग तो उसको भी जला ही देगी। आग तो सबको जलाती है, लेकिन हनुमान जी आपको क्यों नहीं जलाया है आग ने? हनुमान जी क्यों नहीं जले? यह भी एक बहुत ही विचित्र प्रश्न है। हनुमान जी बोले उसमें जलाने की शक्ति के साथ साथ बचाने की शक्ति भी बैठी है। आग के अंदर बचाने की शक्ति कौन बैठा है भाई हनुमान जी? हनुमान जी बोले हमें पता है हमारी जानकी माता कैसे। थोड़ा हम पीछे कथा में चलेंगे तो यह आप सबको ज्ञात ही है, नहीं है तो ज्ञात हो जाना चाहिए कि जब लक्ष्मण गए कंद फूल लेने के लिए, उसी समय एक नर लीला करने के लिए भगवान ने माता जी को कहा, सीता जी को, कि तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। अरण्य कांड की बात है। और मूल सीता जी आग में समा गई, पावक में समा गई और उनका प्रतिरूप बाहर आया। यहाँ लंका में वह प्रतिरूप ही है। और बड़ी सुंदर बात जब बाबा ने कहा कि तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। अवधि भी दे दी गई है कि जब तक मैं निशाचरों का पूर्णतः नाश नहीं कर देता हूं तब तक तुम्हें पावक में निवास करना है। तो सीता जी, तो मूल सीता जी जो माता जी हैं वह पावक में समा गई। अब यह बात है कि जब पावक में माता जी हैं और पुत्र हनुमान जी आग लगा दिए हैं, तो यह बताओ कोई माता अपने पुत्र को कैसे जलने देगी? कदापि नहीं जलने देगी। जो राम जी के रोष रूपी पावक के द्वारा लंका जला रहे हैं, लेकिन हमारी
पूछ का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जानकी माता बैठी हैं पावक में। ऐसा विकट काम, ऐसा विकट रूप, ऐसा भयंकर काम किया हनुमान जी ने। कौन सा उदाहरण किया? विकट रूप धरि लंक जलावा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। ऐसी आग लगी कि कोई नहीं बुझा सका। हनुमान जी की लगाई हुई आग को प्रलय के बादल भी नहीं बुझा सके। यह है हनुमान जी का विकट रूप। अभिमानी का अभिमान तोड़ने के लिए हनुमान जी ने विकट रूप धारण किया, पर भक्ति और भगवान की कृपा देखकर वे विनम्र हो जाते हैं। विनम्र होते हैं तो हनुमान जी सूक्ष्म हो जाते हैं, और अभिमान तोड़ना होता है तो हनुमान जी विकट रूप धारण कर लेते हैं। तभी तो बाबा ने लिखा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी हम पर कृपा करने के लिए हर समय विनम्र हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और हमारी प्रतिकूल परिस्थितियों को, जब भी हमारे ऊपर कोई आपदा विपत्ति प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उस समय हनुमान जी विराट रूप धारण कर लेते हैं। हनुमान जी विकट हो जाते हैं। क्या ऐसा हो सकेगा? तुलसीदास जी किसने प्रश्न किया तो तुलसीदास जी बोले हो सकेगा। क्यों नहीं होगा? दोनों कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। हनुमान जी अत्यंत विनम्र होकर मिल जाएं और अत्यंत विकट बनकर हमारी जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उन सबका नाश कर देंगे। कब करेंगे? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। बाबा कहते हैं हनुमान चालीसा को जो भी पढ़ेगा उसे सिद्धि की प्राप्ति होगी, अर्थात उसका लोक तो बनेगा ही बनेगा, परलोक भी सुधरेगा। हनुमान जी की महिमा ऐसी ही है। वे सुग्रीव जी को राज्य भी दिलाते हैं और राम जी से भी मिलाते हैं। देखिए, लोक परलोक दोनों को सुधारने का कार्य। सुग्रीव जी को राज्य भी दिलाते हैं और सुग्रीव को राम से भी मिलाते हैं। विभीषण जी को राम जी से भी मिलाते हैं और लंका का राजा भी बनाते हैं। एक ही साधे सब सधे। हनुमान जी की एक ही साधना से सब कुछ सज जाता है। यह उपचरितार्थ होती है हनुमान जी में। तुलसी कपिकै कृपा विलोकनी, खान सकल कल्याण की। बाबा ने लिखा है कि वास्तव में हनुमान जी की कृपा सभी प्रकार के कल्याण की खान है। इसीलिए हमारा तो ऐसा विश्वास है, हमारी ऐसी धारणा है, रोगी तन मैली मति, चित्त की विचित्र गति, मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान है। साधन अनेक किंतु मोते नहीं एक बने, मुक्ति पददायक जो विमल विधान है। ऐसे हमारे हनुमान जी हैं। प्रभु हैं कृपाल और ममता मई है मातु, सब भांति हारे के सहारे हनुमान हैं। सब भांति हारे के सहारे हनुमान हैं। प्रभु हैं कृपाल और ममता मई है मातु, सब भांति हारे के सहारे हनुमान हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्धि साखी गौरीसा। श्री हनुमान जी के आश्रित रहने से, जो भी श्री हनुमान जी के आश्रित रहता है, हनुमान जी के आश्रित रहने वाले सभी तरह से सुखी होते ही होते हैं। हनुमत से सर्व सुख लहई। ऐसे भी हनुमान चालीसा पर हम लोग चिंतन करें तो पाएंगे कि हनुमान चालीसा वास्तव में एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारे लिए। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा पर हम चर्चा कर रहे हैं। श्री हनुमान जी छोटे बनते हैं और हनुमान जी बड़े बनते हैं। छोटा बनना क्या है और बड़ा बनना क्या है? छोटा बनकर रहना यह बताता है कि
हम निराभिमानी हैं, अभिमान हमारे अंदर नहीं है। अभिमानी कभी भी छोटे नहीं बन सकते। हमें छोटा बनना है तो अपने अभिमान का त्याग करना पड़ेगा। और बड़ा होकर हनुमान जी सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? कि हम स्वाभिमानी हैं। स्वाभिमान और अभिमान में बहुत अंतर है। स्वाभिमानी बड़ा बनता है और निराभिमानी छोटा बनता है। भक्त के एक साथ दोनों रूप होते हैं। भक्त जैसा निराभिमानी होगा वैसा कोई नहीं होता है, और भक्त जैसा स्वाभिमानी होगा वैसा कोई नहीं होता है। बाबा ने लिखा है, मोसम दीनन दीन हितो तुम समान रघुवीर। मोसम दीनन दीन हितो, हमारे जैसा दैन्य दुखी परेशान कोई नहीं है, और आप जैसा दीनता पर, कमजोर लोगों पर, दुखी लोगों पर, गरीब लोगों पर दया करने वाला भी कोई नहीं है। मोसम दीनन दीनहित, मेरे समान दीन तो कोई है नहीं है, और आपके समान दीनों का कल्याण करने वाला भी कोई नहीं है। तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भववीर। जब इस आस्था विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु कृपा करते ही हैं। मोशम दीनन दीनहितो तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भववीर। हे प्रभु रघुवीर, हे राम जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है, दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, आपदाग्रस्त नहीं है, और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक कष्टकारक दुख को आप दूर कीजिए, हमारे सारे दुख का हरण कर लीजिए। मोशम दीनन दीनहित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भववीर। लेकिन एक बार स्वार्थ परता के कारण इंद्र की निंदा करने लगे। तो किसी ने कहा, स्वर्ग का राजा है इंद्र, और उसकी निंदा करोगे तो संसार में सुखी नहीं रहोगे। सुख भोग देने वाले तो देवता हैं, वह तो देवताओं का राजा है। बाबा बोले, 3 टूक कौपीन में अरुभाजी दीनो लीन। 3 टूक कौपीन में अरुभाजी बिन लौन। बड़ी अच्छी कविता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब किसी ने उन्हें कहा कि आप इंद्र को भला बुरा, इंद्र को बहुत ही भला बुरा कहा है अपने काव्य में बाबा ने, क्योंकि इंद्र वैसा ही करते रहे हैं। तो इंद्र को तो उन्होंने क्या क्या कामी लोलुप कैसा कैसा कहा है। तब जब प्रश्न किया किसी ने बाबा से कि आप इंद्र को ऐसा क्यों कहते हैं, इंद्र देवताओं का राजा है, वह कोपित हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, तो बाबा क्या कहते हैं, 3 टूक कौपीन में अरुभाजी बिन लौन, तुलसी रघुबर उर्वशे, तो इंद्र विचारो कौन। 3 टूक कौपीन में अरुभाजी बिन लौन, तुलसी रघुबर उर्वशे, तुलसी रघुबर उर्वशे, तो इंद्र विचारो कौन। तुलसी रघुबर उर्वशे, तो इंद्र विचारो कौन। जिसके हृदय में, जिसके दिल में, जिसके शरीर में, मस्तिष्क में, आस्था में, विश्वास में रघुबर बसे हो, और रघुबर के दूत राम दूत हनुमान जी बैठे हो, वह इंद्र का क्या विचार करे। इंद्र को विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 टूक कौपीन में अरुभाजी बिन लोन, तुलसी रघुबर उर्वशे, तो इंद्र विचारे कौन। यह है भक्त का स्वाभिमान। ऐसा स्वाभिमान होना चाहिए। ऐसे स्वाभिमानी भक्त थे हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो हनुमान जी भगवान की कृपा के आगे छोटे हैं, निराभिमानी हैं। सीता जी के आगे छोटे हैं, रावण जैसा अभिमानी
अगर अपने वैभव की बात करेगा तो हनुमान जी विकट हैं। हनुमान जी लंका में कपि बढ़ी लागी आकाश, वे आकाश को छूते हैं। वह निर्भयता और स्वाभिमान है। हमेशा हनुमान जी जब भी कोई आदमी निरभिमान होकर के उन्हें पुकारता है तो छोटे बनकर आपके सामने आ जाते हैं, और जब आप स्वाभिमानी होकर पुकारते हैं तो हनुमान जी आपके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आपके सामने विकट रूप धारण करके आ जाते हैं। आपके सभी कष्टों का, सभी दुखों का, जितने भी कष्ट दुख हैं सबका नाश कर देते हैं। तभी तो कहा है नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की एक से एक अद्भुत कथाएं हैं। हम आगे हनुमान जी की कथा को सुनेंगे। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।